Hello bachcho, the question says a die is thrown again and again until 3 6s are obtained. Find the probability of obtaining the third six in the sixth throw of die. तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक डाई को बार बार उछाला जा रहा है जब तक 3 6 ऑब्टेन्ड ना हो जाए, और हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो थर्ड सिक्स ऑब्टेन्ड हुआ है वो सिक्स थ्रो में ऑब्टेन हुआ है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कंसेप्ट आपका यूज होगा वो होगी आपके पास बर्नौली प्रिंसिपल, क्योंकि ये क्या हो रहा है यहाँ पर बर्नौली थ्योरम। यहाँ पर हम बार बार एक डाई को थ्रो कर रहे हैं, तो वो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू एन सी एक्स पी रेस टू द पावर x एंड q रेस टू द पावर यहाँ पर n माइनस एक्स। अब यहाँ पर आपके पास p और q क्या है तो इसको डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर P जो है आपका, ये आपका है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अगर हम Q की बात करें तो Q क्या है आपके पास, तो Q है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अब अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर एक चीज और होता है कि 1 प्लस पी इज इक्वल्स टू क्यू, 1 प्लस क्यू इक्वल्स टू यहाँ पर p प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ से आप इजिली p अगर पता लग जाए तो आप q की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने डाई को कितनी बार थ्रो किया है, हमने 6 टाइम थ्रो किया है। तो यहाँ पर कुछ चीजें हम लेट कर लेते हैं। पहले यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग थर्ड सिक्स, हमें यही चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग थर्ड सिक्स इन सिक्स्थ थ्रो। ये हो जाएगा आपके पास इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 6s इन 5 थ्रोज। 5 थ्रो में आपके 2 6 आ जाने चाहिए, एंड जो लास्ट 6 है आपका किस में आएगा, मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी of getting a six in sixth throw। सिक्स्थ थ्रो में आना चाहिए लास्ट वाला, ये हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए हम बात करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 इन सिक्स्थ थ्रो, तो वो कितना हो जाएगा, एक डाई को जब आप थ्रो करेंगे तो उसमें नंबर्स आते हैं आपके 1 2 3 4 5 6। तो 6 कितनी बार आ सकता है, एक ही बार आ सकता है, एंड टोटल कितने एलिमेंट्स है, 6 है। तो यहाँ पर आपके पास P की वैल्यू आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ये आपका 1/6 हो गया। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपका 1/6 हो गया तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर दैट इज 1 माइनस 1/6। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 5/6। अब यहाँ पर हम x को लेट कर लेते हैं कि x क्या है आपके पास, ये जो कैपिटल X था। सो x इज x बी द नंबर 6 वी गेट इन 5 थ्रोज। अब यहाँ पर पी एक्स में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहाँ पर देखो आपके पास हो जाएगा पी एक्स विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर आपके पास टोटल कितनी बार थ्रो कर रहे हैं तो n की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 5 थ्रो ही कर रहे हैं हम, क्योंकि एक थ्रो में तो आपका 1/6 आ जाएगा 6 थ्रो में। तो यहाँ पर नंबर ऑफ थ्रोज आपके 5 हो गए, तो 5 C, और यहाँ पर कितने 6 चाहिए आपको, तो यहाँ पर आपको 2 ही 6 चाहिए, तो 5C2 हो जाएगा। एंड P की वैल्यू है 1/6, इसका पार हो जाएगा आपके पास 2, एंड Q की वैल्यू है 5/6, इसकी पार कितनी हो जाएगी यहाँ पर 5 माइनस 2, तो ये हो गया 3। अब इसे अगर मैं सॉल्व करूं 5C2 तो ये कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 1/6 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू द पावर 3, एंड ये हो जाएगा आपके पास 6 रेज टू द पावर 3। तो यहाँ से आगे आपके पास 5 फैक्टोरियल को हम 5 इंटू 4 इंटू
3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 आ गया आपके पास, मल्टीप्लाइड बाय 1/6 का स्क्वायर दैट विल बी 36 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर देखिए इनको ऐसे ही रहने दीजिए बिकॉज बहुत लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास इसको 6 raised to the power 2 + 3 ये हो जाएगा आपके पास 5 एंड यहाँ पर आ गया 5 raised to the power 3। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूं तो यहाँ पर देखिए 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। So this will be equals to 10 multiplied by 5 raised to the power 3 upon 6 raised to the power 5। अब हमें टोटल प्रोबेबिलिटी चाहिए। So therefore required probability is equals to, यहाँ पर px equals to 2, यानी कि दो आपके डाइस दो आपके 6 आ चुके हैं 5 थ्रो में, मल्टीप्लाइड बाय 6th थ्रो में आपका 6 आ गया है। तो यहाँ पे अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये देखिए क्या है 10 मल्टीप्लाइड बाय, दिस इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर 5 की पावर 3 है, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास मल्टीप्लाइड बाय 5 raised to the power 3 and 6 raised to the power 5 and then 1/6. So on multiplying this we will get 10 multiplied by 5 raised to the power 3 upon 6 raised to the power 6. So for this question the required probability will be this. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of